जीवन की रोटी। आज की जीवन की रोटी नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका पहला पद से लेकर है। हम उस पूरा अध्याय में से कुछ वचन लेंगे। उसका सब पहले पद में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। एक पिता अपने बेटे से बात करते तो वहाँ पर पिता एक बेटे से जो बात करते उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समझ प्राप्त करने के लिए बातें कर रहे। बाइबल कहते हैं समझ की कमी का कारण, ज्ञान की कमी का कारण मेरा प्रजा नाश हो रहे। हम समझ प्राप्त करना, ये पिता का विषय में लिखा हुआ है। वो परमेश्वर पिता हमसे बात करना चाहते ताकि हम ज्ञान प्राप्त करें। उसमें हम देखते हैं परमेश्वर का वचन उसका 4 पद में लिखा है, और मेरा पिता मुझे वो कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन को हम सुनना और उसको पालन करना, उस हमारा मन में उसको रखना है। परमेश्वर का वचन हमारा मन में बने रहने की कोशिश करें ताकि परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान की ओर, ज्ञान की शिक्षा देते। ये ज्ञान संसार से मिलने वाला ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला ज्ञान है। क्या है वो ज्ञान? हम बुराई से बचे, हम गलत कामों से बचे और परमेश्वर की धार्मिकता और सच्चाई में चलने के लिए इस बातें हमें सिखाते हैं। तो वहाँ पर हम बोलते हैं बुद्धि, उसका 5वें पद में लिखा, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूलना जाना ना, मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न छोड़ ना पाए, क्योंकि समझ और बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें वचन, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वचन को हर दिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होते हैं, हम उसका 23वें पद पढ़कर पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सोता वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हमारा मन ऐसे एक जगह है, बहुत सारी बातें दुनिया से आते, बहुत बातें आते हैं। हमारे मन के अंदर क्या रखना है? हमें हर दिन इस मन को हर एक मलिनता से धोकर शुद्ध करना है। इसलिए रोमियो का पत्र उसका 12वां अध्याय उसका पहला 2 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, अपने शरीर को पवित्र और भावता हुआ बलि के रूप में चढ़ा दे। उसके बाद उसका अगले पद में लिखा, अपने मन को नया कर दे। हमारे मन कैसे नया हो जाते हैं? हमें परमेश्वर की वचन के अनुसार उस मन को हर दिन शुद्ध करना है। वचन हमें शुद्ध करते, क्योंकि कल किसी से आपने बात किया, कल किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया, कल कुछ घटना हुआ, कुछ बातें देखा, ये सारी बातें हमारी मन को मलिन कर सकते हैं। लेकिन आप वचन को आपका मन में रखेगा कि वचन जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको क्लीन करके हमारा मन में वचन से हमें शुद्ध करके हम परमेश्वर का साथ एक एकाग्र हृदय के साथ रहने के लिए मदद करते हैं। हमारा मन में क्या रहना है? कड़वाहट नहीं रहना है, जलन नहीं रहना है, हमारी मन के अंदर दुनिया की कोई भी गंदगी नहीं रहना है। एक सच्चा मन, शुद्ध मन, प्रेम से भरा हुआ मन, आनंद से भरा हुआ मन, शांति से भरा हुआ मन, वो परमेश्वर हमारा जीवन में उत्पन्न करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जब वचन की शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए ये 4 अध्याय में लिखा है, आप
ज्ञान प्राप्त कर, बुद्धि को प्राप्त कर। इतना भी नहीं है, ये बुद्धि को प्राप्त करने के लिए अगर आप इच्छा रखेंगे, वचन कहते तुम जीवित रहेगा, चंगे भले रहेगा, आशीषित रहेगा। वो ज्ञान तुम्हें बढ़ाएगा, सबसे अधिक बढ़ाने वाला। बाइबल कहते हैं परमेश्वर हमें पूंछ नहीं सिर बनाना चाहते। तुम पृथ्वी का सब जातियों से श्रेष्ठ बनेगा। आप कैसे बनेगा? वचन के आधार पर जीने पर हम श्रेष्ठ बन जाएगा। मेरे प्रियो, इस वचन को दिन रात मनन करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करे और उसके लिए आप यत्न करें। यहाँ पर लिखा है बुद्धि प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। वो परमेश्वर सहायता करे। ये वचन आपका जीवन की एक बहुत बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन सुंदर बनाएगा, उत्तम बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। हमारी भी प्रार्थना यही है, पवित्र आत्मा आपको उस कार्य के लिए मदद करे। गॉड ब्लेस यू।